आज राजनीति के राजन कहे जाने वाले पंडित राजन तिवारी जी के कर्मभूमि पे आज हम पहुंचे हुए हैं। ये वही कर्मभूमि है जिस कर्मभूमि ने राजन तिवारी को समाजसेवी, विधायक और क्या क्या नहीं बनाया। आपको बता दें कि ये कर्मभूमि से अब अपने पैतृक भूमि की तरफ रुख करने वाले हैं, यानी कि पूर्वांचल में कहीं से भी, यानी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई एक नेता जो है सदमे में पड़े हुए हैं कि राजन तिवारी कहीं हमारी सीट मत हथिया दे। स्वागत करब और फिर बतियाई। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपको और आपके चैनल को भी। आपके जितने दर्शक हैं मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। अच्छा, राजन तिवारी जी जब से ऐलान कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी एक सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा, लोग इतना सदमा में पड़ गया है कि कहीं हमारा सीट न ले लें, कहीं हमारा सीट न ले लें। काहे लोग को डरा रखे हैं? आप पहले तो आप हमारा बयान लेने से पहले जी मेरा आपने कहा कि अब उनके कर्म भूमि पे आया हूँ। जी। यह कर्म भूमि ही मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सम्मानीय है, मेरे लिए माननीय है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी हैसियत, मेरी औकात, जब लोगों ने जाना राजनीति में तो यही गोविंदगंज की धरती है जो मेरी पहचान मुझे दिलवाने का काम किया, मुझे सम्मान दिलवाने का काम किया और सम्मान से रहने के लिए समाज में सर ऊंचा करके उठने का, आमादा करने का काम भी यही गोविंदगंज की घर धरती दी है। आज भी मेरे लिए सम्मानीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। तो इस धरती को तो कभी ज़िंदगी में अपने जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं भूल सकता। पूर्वांचल की जहाँ तक आप बात कहें तो ये गोविंदगंज मैं अपने भाई को, राजनीतिक रूप से मैं अपने भाई को दे दिया। अब मैं चुनाव लड़ने का इच्छा रखता हूँ, तो सोचा कि थोड़ा सा पिता के घर भी जा कर के वहाँ के भी कुछ लोगों की बात रखी जाए, अपनी बात रखी जाए, उनकी बात सुनी जाए और सेवा करने की एक भावना आई है। तो चुनाव लड़ने का इच्छा है, तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को डरा के रखे हुए हैं। कई को विधायक लोग अभी से डर गया है कि राजन तिवारी कहीं हमारा सीट ना ले लें। डरना नहीं किसी को चाहिए। जो सही काम करता है वो तो डर ही नहीं सकता किसी से। जनता को धोखा देने वाला, जनता को ठगने वाला, जनता का तिरस्कार करने वाला, जनता को अपमानित करने वाला जो नेता होगा वही डरेगा। राजनीतिक क्षेत्र में जाने से, चुनावी क्षेत्र में जाने से, या पार्टी में बन करके टिकट मांगने के दरमियान जाएगा तो किस मुंह से उस क्षेत्र में जाएगा, वो डरेगा। राजन के आने से क्या डर है? हाँ, राजन के आने से वही डरेगा जो चोर होगा, बेईमान होगा, वो डरेगा, जरूर डरेगा। इसलिए डरेगा कि मैं सबका जा करके वहाँ पोल खोलूँगा, उजागर करूँगा कि यह व्यक्ति आपके साथ क्या किया है, क्या न्याय किया, क्या अन्याय किया। और जो सरकार का जो धनराशि है और सरकार ने जो आपको मुहैया कराया, यह व्यक्ति अपने ऐशो आराम में सारा समय गुजार दिया, आपको उस जगह नहीं पहुंचने दिया। ये सब उजागर करने का काम मैं करता भी हूं दोनों प्रदेशों में और आगे भी करता रहूँगा। राजन तिवारी बचपन से ही समृद्धशाली रहे हैं, ठीक है, इनका परिवार जो है सक्षम रहा है, तभी से मतलब लोगों का मदद करते आया है, कर रहा है और करता भी रहेगा। राजन तिवारी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति में आना, क्योंकि राजनीति में इस बार आने का मतलब राजनीति में लोग सोचते हैं कि मोटी कमाई करेंगे, गाड़ी कमाई करेंगे। देखिए, मेरा गांव है सहगौरा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जनपद में एक सहगौरा गांव है, बनारस रोड पे, बहुत हिस्टोरिकल गांव है। वहाँ पंडित बैजनाथ राम त्रिपाठी हमारे बाबा का नाम था और परबाबा का नाम था विशाला राम त्रिपाठी, और मेरे पिता का नाम है विश्वजीवन राम त्रिपाठी, जो गोरखपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। और मेरी माताजी कांति त्रिपाठी जो ब्लॉक प्रमुख है लगभग 30 सालों से, अरेराज प्रखंड की, बिहार में, हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से। इसलिए मैं पूर्वांचल के लिए कोई अज्ञान वाला चेहरा नहीं हूँ, कोई पीछे के दरवाजे पर बैठने वाला चेहरा नहीं हूँ। मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरे विषय में सब जानते हैं। देवरिया, गोरखपुर, पूरे पूर्वांचल, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, जितना अगल बगल का जिला है, सब लोग मुझे जानते हैं और पहचानते हैं। हर विधानसभा के लोग जानते हैं। मैं किसी के साथ न कभी चीटिंग किया हूँ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जिसको जहाँ आवश्यकता मेरी लगी, निस्वार्थ भाव से मैंने उसका वहाँ मदद करने का काम किया, सेवा करने का काम किया, आशीर्वाद लेने और देने का काम किया। मैंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, कभी किसी को अपने दरवाजे से
भगाने का काम नहीं किया, सबको सम्मान दिया, सबको प्यार दिया। यही मेरी पहचान है। इसीलिए राजनीतिक में 20 साल से बिना पद पाए, 20 साल पहले पद मेरे पास था, 20 साल पदमुक्त होने के बाद 20 साल हो गया मैं पदमुक्त हो गया, फिर भी आज एक पदेन विधानसभा, पदेन विधायक और पदेन सांसद से ज़्यादा की हैसियत मैं पूर्वांचल में रखता हूँ। चाहे वो बिहार का बॉर्डर एरिया का जगह हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया हो, मैं सब जगह पूर्वांचल में जाता हूँ। मेरा वही सम्मान है, वही प्यार है, वही दुलार है, और उसी हौसले के साथ आज भी मैं लोगों की मदद करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ एक सवाल मेरे मन में हमेशा कुरेदती रहती है, संयोग नहीं बन पाता है, लेकिन आज पैतृक, आज आपके कर्मभूमि में बैठे हुए आज पूछ ही लेते हैं। ठीक है, पंडित राजन तिवारी जो है, इनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन पंडित राजन तिवारी की जो राजनीति जो है ब्राह्मणवाद पे नहीं टिकी है। पंडित राजन तिवारी की जो राजनीति है दलित, वंचित, शोषित, मजलूम, मजदूर, सवर्ण सबके लिए है। ठीक है, लेकिन एक सवाल मैं राजन तिवारी से जानना चाहता हूं कि हर जाति का एक नेता है, बड़ा नेता है। ठीक है, ब्राह्मण का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं बन पाता है? ब्राह्मण का बड़ा नेता क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देखकर जलता है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का पैर खींचता है, वो कभी भी किसी को अपने जाति के लोगों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। अब पहले जैसे ब्राह्मण नहीं रह गए। महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सुना है? सुना ही नहीं सुना? सुने हैं, तो बिल्कुल सुने हैं। कौन थे वो? मदन मोहन मालवीय जी कौन थे? शिक्षक थे, राजनेता थे, भारतीय राजनेता थे। तो महामना क्या बनाए थे बनारस में? BHU। तो बताइए, उसमें सब जाति के लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो महामना ने बनाया BHU भिक्षाटन करके, तो उसमें सब जाति के लोग पढ़ते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग पढ़ते हैं, जाति के साथ साथ सारे धर्म के लोग पढ़ते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं। चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। उसने किसको राजा बनाया? चंद्रगुप्त को। वो कौन था? मौर्य। ब्राह्मण कभी लेना नहीं जानता है, देना जानता है, और ब्राह्मणों ने इस देश को दिया है। तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं गर्व के साथ कहता हूँ सिरमुख शांडिल गोत्र का ब्राह्मण हूँ, तिवारी हूँ। इसलिए तो गर्व की बात है यार, ये गर्व करना कहीं छोड़ देंगे। और दूसरी बात जहाँ तक है कि ब्राह्मण होने के साथ साथ ब्राह्मणत्व तो है मेरे अंदर, तो ब्राह्मण का कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करता हूँ। ब्राह्मणों का कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन क्या है, इसको आप जानते हो? ब्राह्मणों का प्रथम कर्तव्य है कि सर्व समाज को लेकर चलना, सर्व जात को अपने गले लगाना और सर्व जात के हितों की बात करना, यही ओरिजिनल ब्राह्मणत्व है। और दलाल किस्म के ब्राह्मण जो आज ब्राह्मणों को अपमानित करवाने का काम कर रहे हैं, ये लोग सर्व समाज को अपमानित करते हैं, इसीलिए आज अपमान के भागी हैं। तो ब्राह्मण अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया है, इसलिए आज उसको समाज, अन्य समाज के लोग उसको अपमानित कर रहे हैं। जिस दिन ब्राह्मण अपने पुराने भेष में आ जाएगा, जिस दिन ब्राह्मण महामना की तरह हो जाएगा, चाणक्य की तरह हो जाएगा, आर्यभट्ट की तरह हो जाएगा, सबको शिक्षा दीक्षा सबको गले लगाने का काम करेगा, उस दिन ब्राह्मण फिर सम्मान का भागी होगा। और जहाँ तक रही सवाल ब्राह्मण का नेता, तो कहावत है कि ब्राह्मण कुत्ता हाथी, ये अपने जात का घाती। तो ब्राह्मणों का ही पैर खींचता है, काटता है, इसलिए ब्राह्मण आगे नहीं बढ़ता है। ब्राह्मणों में देखो, बिहारी में देख लो आप, कोई मंत्री बन जाता है तो किसी ब्राह्मणों की बात नहीं सुनेगा, ब्राह्मणों की नहीं, अन्य किसी जातियों का भी बात नहीं सुनेगा। बेट ही ब्राह्मण एक दरिद्र जात होता है, साला सोचता है कि कितना भर लें, लूट लें, इसलिए ब्राह्मण अपमानित है। ब्राह्मण तो भिखारी होता है, इसको धन की क्या आवश्यकता है यार? ब्राह्मणों को धन की क्या आवश्यकता है? अब मैं राजनीति करता हूँ तो चलने के लिए गाड़ी चाहिए, भगवान ने दे दिया है तो चलता हूँ। समाज सेवा के लिए कुछ पैसे चाहिए तो भी तो भगवान ने दिया है, लेकिन लूटता नहीं हूँ ना। किसी गरीब का झोली, किसी गरीब का रोटी तो छीन के अपना घर नहीं भर रहे हैं। किसी को विधायक बनना है ब्राह्मण कोटा से बनेगा, सांसद बनना है ब्राह्मण कोटा से बनेगा, मंत्री बनना है
ब्राह्मण कोटा से बनना है, विधान पार्षद बनना है ब्राह्मण कोटा से बनना है, ब्राह्मण राज्यसभा कोटा जाना के है, ब्राह्मण ठीक है। कोटा ब्राह्मण लेकिन कोटा से ब्राह्मण के हित इसी के लिए बात नहीं कर पाते हैं। ब्राह्मण कोटा से बनने के बाद वह ब्राह्मण के हित की बात नहीं करता है, डरता है ना कि ब्राह्मण की बात जिस दिन करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि ऊपरा वाला पटिया का ऊपरा नेतवा सब हमसे नाराज हो जाए। ऊपरा नेतवा सब बैठा है ना घटोत्कच, सब नाराज ना हो जाए, तो नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अगर मैं जनता के दिलों में राज करूंगा तो निर्दलीय चुनाव फिर जीत जाऊंगा, पार्टी निकाल भी देगी। तो निर्दलीय जीता ना हूं मैं 2 बार। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। तो पार्टी, आप चुनाव लड़ते हो, जनता आपको वोट देती है, ठीक है, पार्टी भी एक मतलब रखता है, लेकिन अपने सर्व समाज की बात आप नहीं करोगे, अपने समाज के हित की बात नहीं करोगे, जहाँ अन्याय हो रहा है उसको आप नहीं देखोगे, तो आपको राजनीति नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज कल का नेतागिरी दलालों और चाटुकारिताओं से घिरा हुआ राजनीति है। आजकल के ब्राह्मण नेता दलाल और चाटुकारिता करके आगे बढ़े हुए हैं। मंत्री जैसे पदेन पद पर बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने दलाली और चाटुकारिता के बदौलत, अपने जनता के बदौलत नहीं बैठे हुए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितने ब्राह्मण नेता बनते हैं पूरे देश में, कोई भी इस्तीफा देकर निर्दल लड़के चुनाव जीत जाए तो मैं जानूँ, इस्तीफा दे दे निर्दल लड़के जीत जाए तो मैं जानूँ तो ब्राह्मण का नेता है, उसकी हैसियत और औकात का अंदाजा लग जाएगा। ये सब छलिया ब्राह्मण है यार, जो कहते अपने आप को ब्राह्मण कहने से डरता हो, अपना गोत्र बताने से डरता हो, ब्राह्मण के लिए संघर्ष करने से भागता हो, अपने समाज की हक की बात करने से भागता हो, सच्चाई बोलने से भागता हो, वो ब्राह्मण कहाँ से हो जाएगा यार, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं वैसे नेताओं को ब्राह्मण नहीं मानता, और ब्राह्मण नहीं है। MTNL, मोटरोला और नोकिया से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी राजनीति की, ठीक है। सन 2000 में विधायक बने थे, फिर 2005 में 3 महीना वाला में विधायक बने, उसके बाद से चुनाव आपने नहीं लड़ा, ठीक है। अब ये जो है एंड्रॉयड और आईफोन iOS वर्जन का मतलब राजनीति हो गया है, कैसे देखते हैं? आजकल के सारे ब्राह्मण नवोदित बच्चे, नए वोटर सब होशियार और चालाक हो गए हैं। ठग ब्राह्मण नेताओं से जो समाज के हित की बात नहीं करते, उन सबों से वो सावधान है। आजकल के जितने नवोदित बच्चे हैं, ये सब बच्चे सर्व समाज को साथ लेने का काम कर रहे हैं। सारे नए नवोदित बच्चों को, ब्राह्मण समाज के नवोदित बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आप सब समाज को गले से लगाकर गले लगाकर चलने का काम करो। कोई भी जाति पाति की बात मत करो। समाज का जब कहीं अहित होता हो तो समाज के लिए भी खड़ा हो, लेकिन समाज किसी का अहित करता हो तो जिसका वो अहित कर रहा हो उसकी आवाज़ बन के अपने समाज से लड़ने का भी काम करो। लेकिन समाज सच्चा अगर चल रहा है तो समाज के पथ पर चलो। अगर समाज का कोई एक गंदा व्यक्ति आकर के समाज को बरगला रहा हो और गलत कराना चाहता हो, वो काम आप मत करना। लेकिन समाज का है तो समाज की बात तो करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आखिरी क्वेश्चन करेंगे। 17 से लेके 35 साल तक के लोग हमारे चैनल पे लगभग 70 से 75% लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? सोचो समझो। राजनीति का परिपाटी, राजनीति का दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। देश में आवश्यकता थी यूसीसी की आवश्यकता थी, तो यूजीसी ला दिया गया। सनातन को सनातन से लड़ाने की साजिश चल रही है और धर्म को धर्म से लड़ाने की साजिश चल रही है, और हम हिंदुओं को आपस में बांटने का काम चल रहा है। कौन चला रहा है उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, और सर्व समाज को जोड़कर चलने का सोच समझ रखने की आवश्यकता है, और सर्व समाज के हित की बात करने की आवश्यकता है। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलने की आवश्यकता है। आप देखो आपके नज़र में कौन सा एमएलए अच्छा है, कौन सा एमपी अच्छा है। जो पार्टी कैंडिडेट दे रही है उसी को आप मत दो। अगर पार्टी गलत कैंडिडेट का चयन करे तो उसका साथ आप कहीं मत दो, यही मैं युवाओं को कहूँगा। लेकिन पार्टी गलत उम्मीदवार का अगर आप चयन करके पार्टी उसको लड़ाती हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, अगर गलत उम्मीदवार हो तो उससे बचने के लिए आप लोग स्वच्छ उम्मीदवार अपने में से खड़ा करके उसको जिता दो। लेकिन ऐसे गलत आदमी, पार्टी के थोपे हुए उम्मीदवार को आप मत देना, नहीं तो फिर पछताओगे। और पछताने से तब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए पहले ही आप सतर्क हो जाओ और स्वच्छ राजनीति करो
अच्छा राजनीति करो, समाज में रहकर सबका भला करो, सबका साथ सबका विकास लेकर काम करो। लगातार तीसरे दिन आपके साथ हैं, फिर माथे पे टीका लगा के टोपी वाला का भी मदद कर देना, क्या है, राजनीति है या फिर दया है, करुणा है? टोपी वाला मतलब मुस्लिम वर्ग के भी लोगों अब का मेरी मदद बात कर सुनना। देते हैं। जो वैसा मुस्लिम, लगातार 3 दिन से देख रहे हैं वैसा आप, मुस्लिम, मेरी बात सुनना, मैं वैसा मुस्लिम जो हमारे देश की बात करता है, हमारे देश की राष्ट्रीयता की बात करता है, हमारे देश को आगे बढ़ाने की, उसके तरक्की की सोच रखता है, ऐसे मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। न कि बाहर से आए हुए घुसपैठिया, जैसे रोहिंग्या हो गया, बांग्लादेशी हो गया, ऐसे मुसलमान तो हमारे देश के मुसलमानों का हक मार रहे हैं। ऐसे मुसलमानों का मैं नुमाइंदगी नहीं करता। ऐसे मुसलमानों को मैं देश से बाहर जाने का रास्ता दिखाने का काम करता हूँ, आवाज़ बनता हूँ, और ऐसे घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए सरकार को प्रेरित करता हूँ, आवाज़ के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। मैं अपने देश के मुसलमानों को मुसलमान मानता हूँ, न कि घुसपैठियों को मुसलमान मानता हूँ। तो फॉर्चूनर रोक के मतलब किसी मुसलमान व्यक्ति का मदद करते हैं तो पूछते हैं कि तुम रोहिंग्या हो, समझ लेते हैं ना, समझ लेते हैं कि सही है, ईमानदार है कि नहीं है। भाई, जितना मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में, अगर ब्राह्मणों ने भी, ब्राह्मण और सारे दलित, ओबीसी, ईबीसी, सर्व समाज के लोग, हिंदू के सब जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तो मुस्लिम परिवार के भी लोग लड़ाई लड़े हैं इस देश को आज़ाद कराने में। इसलिए समझ के मदद करते हैं। इसलिए उन सबों का भी योगदान है इस देश में। और मुस्लिम इस देश का नागरिक है, तो उसको कहाँ कौन नहीं मदद करता है? मोदी जी मदद नहीं करते? 5 किलो राशन मिलता है तो मुसलमान को नहीं मिलता? आप बताओ। है 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए मोदी जी डाल रहे हैं तो उसको नहीं मिलता? है जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपया मिला तो मुसलमान को नहीं मिला? कौन सा ऐसा सरकारी फंड है जो हिंदू के लिए आता है, मुसलमान उससे वंचित हो जाता है? यानी कि राजनीति का नस पकड़ चुके हैं राजन तिवारी जी। मिलेंगे फिर इनसे और बात करेंगे। बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है और बहुत सारा इंटरव्यू आते रहता है। कोई सवाल वगैरह छूट जाता होगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग, अगली बार मिलेंगे फिर पूछेंगे। धन्यवाद।